फूड बिजनेस व्लॉग में आज हम देखने वाले हैं कि मुझे ये ऑर्डर किस तरह से मिला और इसे मैंने किस तरह से मैनेज किया। तो ये ऑर्डर मेरे घर से 25 किलोमीटर की दूरी से आया था और जब ये ऑर्डर आया तब वो लोग स्कूटी लेकर आए थे और स्कूटी में ये वाला पतीला जो है टॉप बैठ नहीं रहा था। तो मैंने उसे किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से उसे भेज कर दिया 25 किलोमीटर की दूरी पर, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में कस्टमर ने अचानक से अपनी डिमांड चेंज की जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, वो भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज और बाकी का सामान बाजार से लेकर आई और उसी तरह से इसे साफ करके मिक्सी जार में डालकर पीस कर लिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चूल्हा चालू करके लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे पतीला ना अच्छा सा बड़ा वाला लेना चाहिए ताकि जो भी हम प्याज को फ्राई करने वाले हो अच्छे से खिले खिले बने। अगर आप छोटा वाला पतीला यूज करेंगे तो जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, प्याज ठीक से फ्राई नहीं होगी। तो पतीला अब बड़ा वाला और साथ में साफ धो कर लेना है। पतीला जैसे ही गर्म होता है अब उसमें डालेंगे तेल। तो 3 किलो के लिए यहाँ पे 750 ग्राम तेल यूज होगा। तो यहाँ पे मैं बाजार से प्याज जो लेकर आती हूँ 3 किलो लेकर आती हूँ, उसमें से 2 किलो बिरयानी के लिए यूज होगी, 2 या फिर 1.25 किलो, और 1 या 1.25 किलो की यहाँ पे हम कोशिश बिरयानी रायता बना कर लेते हैं। रायता और रस्सा यहाँ पे कंपलसरी दिया जाता है। तो गैस की फ्लेम हाई पे रख के फटाफट से प्याज को भून कर लेंगे, फ्राई करके लेंगे। 10 से 15 मिनट तो यहीं पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी मुझे ऑर्डर आता है अचानक से ही आता है, मतलब शाम को चाहिए 10 बजे सुबह कॉल करके बताते हैं और शाम के 7 या 8 बजे चाहिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन इस कस्टमर ने तो हद ही कर दी क्योंकि उन्हें ऑर्डर चाहिए था 7 बजे और ये मुझे 5 बजे कॉल करके बताते हैं कि मुझे ऑर्डर चाहिए 6 बजे। मैं पहले ही सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ कि 7 बजे तक ये गर्मा गर्म बिरयानी कस्टमर तक पहुँच जाए, लेकिन इन्होंने तो मुझे शौक ही दे दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 किलो चिकन लिया है, चिकन डूबने तक पानी डाल कर लिया है और 1 चम्मच नमक, 1 प्याज और 1 टमाटर बारीक कट करके डाला है, साथ में 1 चम्मच हल्दी और उसे ढककर लो फ्लेम पे गलने के लिए रख दिया है। तो दूसरी तरफ प्याज भी गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई है। यहाँ पे एक चूल्हे पे मैंने चिकन गलने के लिए रख दिया और एक चूल्हे पे यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है चावल के लिए। तो पानी लेना है चावल के दुगना या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना है। पानी में यहाँ पे कुछ खड़े मसाले 2 मुट्ठी, 2 किलो के लिए नमक डालना है, थोड़ा सा तेल, नींबू, धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च और 7 से 8 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, ये सब डालकर लेना है। और जो चावल में डालेंगे वही यहाँ पे ग्रेवी के लिए भी डालकर लेना है। इसमें से मैंने आधे प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल कर लिए हैं। अब गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई पे रखेंगे और थोड़ा सा मसाला भून कर लेंगे। फिर डालेंगे इसमें टमाटो। क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 2 किलो के लिए 7 से 8 टमाटो यूज होंगे, मीडियम साइज की या फिर छोटे साइज के। तो यहाँ पे मैंने बारीक कट करके ले लिया है ताकि ये जल्दी से गल जाए। दूसरी तरफ वजन से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 450 ग्राम टमाटो लेने हैं या फिर 500 ग्राम टमाटो लेने हैं। अब टमाटो सॉफ्ट होने तक इन सबको भी भून कर लेंगे। तो कस्टमर ने जैसे ही कहा कि इन्हें जल्दी से ऑर्डर चाहिए तब मैंने यहाँ पे 3 चूल्हे स्टार्ट किए ताकि फटाफट से काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अदरक, लहसुन और साथ में मैंने धनिया पत्ती का पेस्ट बना कर लिया है। तो इस तरह से ना यहाँ पे 2 मिक्सी जार हाफ वाले भरने चाहिए अगर आपको अंदाजा ना हो तो। अगर वजन से देखेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 350 ग्राम लहसुन, 300 ग्राम अदरक और यहाँ पे आधा बंच के करीब धनिया पत्ती लेंगे और 1 मुट्ठी उतना सूखा या फिर फ्रेश नारियल लेंगे। तो यहाँ पे मसाला दानेदार हो गया है, भून कर हुआ है, साइड से तेल रिलीज हुआ है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच चिकन मसाला। उसी के बाद यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच 1 किलो के हिसाब से यानी 4 चम्मच यहाँ पे मैंने घर की बनी हुई लाल मिर्च पाउडर ली है। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मसाला साइड से तेल रिलीज करना चाहिए, इतना हमें इसे भून कर लेंगे। तो इस वक्त गैस की फ्लेम लो पे करनी है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो देखिए पतीला ना इस तरह से मसाला छोड़ना चाहिए, इतना हमें इसे भून कर लेना होता है, तभी बिरयानी में अच्छा स्वाद आता है। आप डालेंगे यहाँ पे छोटी वाली 1 कटोरी दही या फिर आप यहाँ पे वजन से 100 ml तक दही ले सकते हैं। दही को भी अच्छे से मिक्स करके लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए भूनते रहना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम गला हुआ चिकन डाल कर लेंगे। तो चिकन पहले डाल कर लेंगे, पानी का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, इसीलिए आप एक्स्ट्रा जो भी पानी है निकाल सकते हैं। तो आप चिकन डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे।
कस्टमर का कहना था अगर वो 7 बजे लेकर जाएंगे तो ले जाने में उन्हें 1 घंटा भर तो भी लगेगा, तो तब तक है ना बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि उनके घर में पार्टी थी या फिर शायद गांव में उनके जतरा यानी उरुस जो मेला होता है वो था, इसीलिए उन्होंने टाइम चेंज करके 6 बजे कहा। तो आप यहाँ पे डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1 चम्मच के करीब नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है चिकन गलाते वक्त। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे और ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पे जो चिकन का रस्सा है एक्स्ट्रा मैंने निकाल कर ले लिया है, जो कस्टमर की डिमांड होती है कि उन्हें रस्सा ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे ग्रेवी बनकर तैयार है, अब इसे साइड में रखेंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे ना चावल भिगने डालना है। तो यहाँ पे जो चावल मुझे आजकल मिल रहे हैं मार्केट में, पुराने वाले चावल नहीं है, नए चावल है, इसीलिए मैं इन्हें ज़्यादा नहीं भिगाती हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो देखिए जैसे चावल के पानी में उबाल आता है, यहाँ पे चावल को डाल कर लेंगे और फौरन ही चम्मच चलाएंगे, नहीं तो तले में जाकर चिपक जाते हैं। और फिर से चावल को उबाल आने देंगे और जैसे ये चावल में उबाल आते हैं मैंने इसे निकाल कर ले लिया है, छन्नी में छान कर लेंगे। तो देखिए चावल के सिर्फ 2 से 3 टुकड़े होना चाहिए, ओवर कुक हमें नहीं करना है। इसीलिए इसकी खास टिप्स है, चावल को जब उबाल आने लगता है तभी उसे चेक करना है और निकालना है। अब यहाँ पे बिरयानी के लिए लेयर्स डाल कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, जो नीचे वाला लेयर आता है वो थोड़ा सा मोटा वाला रखना है, ज़्यादा चावल डालना है, फिर उसके ऊपर ग्रेवी आएगी, फिर चावल आएगा, फिर ग्रेवी आएगी, फिर चावल आएगा। इस तरह से लेयर्स बना कर लेने हैं। फूड बिजनेस आइडिया में आप घर बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रगल है उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताती रहती हूँ, ताकि आपको उन सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरे घर पर यहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैनेज करते हुए बिरयानी का मैनेज करना होता है और इस काम में मेरी बहन मेरा साथ देती है। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे बिरयानी बनाते हैं, टाइमिंग पर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि टाइमिंग पे हम बिरयानी सर्व करें। इसीलिए तो आज मुझे इतने दूर से ऑर्डर आया है, घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर। ये पहली बार ही इतनी दूर से ऑर्डर आया है, नहीं तो लोकल एरिया में ही आते हैं। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करके लेना है और फिर डालना है, ज़्यादा मोटा वाला लेयर नहीं डालना है, नहीं तो मसाला ज़्यादा हो जाएगा और चावल कम होने लगेगा। तो जो चिकन के पीसेस या मटन जो भी है सभी जगह पे आने चाहिए, इस तरह से इसे फैला कर लेना होता है। ज़्यादा भर भर के भी तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, लिमिट में। मतलब जो मैं प्रोसेस बताती हूँ, जो मेरा मेजरमेंट है वो परफेक्ट है, ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तीनों लेयर्स बनकर तैयार है। फिर उसे फूड कलर से गार्निशिंग करेंगे, साथ में धनिया पत्ती, पुदीना और ऑनियन के साथ। और इसे ना दम पर होने के बाद स्मोक देंगे। दम पर होने के बाद ही स्मोक देना है, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप दम पर चावल होते हुए ही स्मोक देंगे तो उतना खास टेस्ट नहीं आएगा। और जब ये लास्ट वाली लेयर होती है तब उसके ऊपर केवड़ा इसेंस या फिर आप वाटर डाल सकते हैं। वाटर डालेंगे तो 2 चम्मच का यूज़ कीजिएगा और इसेंस डालने वाले हैं तो 7 से 8 बूंदों का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो स्मेल ज़्यादा आने लगेगी। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप बिना फॉइल पेपर के ही इसे ढककर दम करने के लिए रख दीजिए, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फॉइल पेपर का ज़रूर से यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ही जल्दी ये दम पर होने लगती है 5 से 10 मिनट के अंदर। गैस की फ्लेम लो पे रखते हुए इसे दम पर रखना है, लोहे के तवे के ऊपर, ताकि ये नीचे से जले ना। तो अब इसे ढककर फॉइल पेपर के साथ कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पे रस्सा भी बनकर तैयार है। जब तक ये दम पर होने लगता है रस्सा की तैयारी करेंगे, कोशिम्बीर यानी रायता बना कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दम पर होने के बाद मैं इसे स्मोक भी दे रही हूँ। स्मोक देते ही अच्छे से ढक कर लेना है। तो अब ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये स्कूटी पर नहीं जाएगा पूरा पतीला, इसीलिए यहाँ पे मैं इसे डिब्बे में भर कर दे रही हूँ, नहीं तो जैसा पतीला है वैसे ही उठा कर दे देती हूँ। एक बड़ी वाली कटोरी के मेजरमेंट के साथ यहाँ पे 2 किलो में 10 से 12 लोग आराम से खाकर होते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 15 कटोरी रस्सा दिया है, क्योंकि यहाँ पे रस्सा की डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है, जो पतला सालन होता है, रस्सा होता है, उसे भी मैंने एक डिब्बे में ही पैक किया है। कोशिम्बीर, नींबू, ये सारी चीज़ें भी देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2700 रुपये चार्ज किया था 3 किलो बिरयानी के लिए। तो आज की बिरयानी के ऑर्डर के लिए जो भी मुझे सामान मिला था थोड़ा सा सस्ता मिला था, इसीलिए इस बिरयानी पे मुझे 900 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है और बिरयानी ऑर्डर पूरा हुआ है। उसके बाद का स्ट्रगल देखिए, बर्तन धोने में, किचन साफ करने में पूरा 1 घंटा चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी लगती है। उतनी तैयारी होगी ही तो ही आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कस्टमर ने अचानक से टाइमिंग चेंज करने की वजह से बहुत सामान इधर उधर हो गया जल्दी जल्दी में बनाने के चक्कर में। वैसे तो बिरयानी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन और सामान इधर उधर फैल ही जाता है।
बाजार लाने से लेकर किचन साफ करने तक पूरा दिन चला ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही स्टोरी के साथ, ऐसे ही वीडियो के साथ, नए रेसिपी के साथ या फिर फूड बिजनेस व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।